मम्मी जी, मम्मी जी। अरे बहू तू आ गई। अब आपसे बात कर रही हूँ तो शायद आ ही गई हूँ। मम्मी जी बहुत थक गई हूँ, जरा एक कप चाय बना के मेरे कमरे में पहुँचा दो। हाँ हाँ तू अपने कमरे में चल, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। अच्छा बहू, वो मोहन की नौकरी की कहीं बात बनी? मैंने एक दो जगह बात की तो है। अच्छा, कितनी तनख्वाह मिलेगी? कहाँ लगी है उसकी नौकरी? कब से जाना है? ओहो माँ जी, मैंने सिर्फ अभी बात की है। आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे आपके उस गंवार बेटे को कहीं ऑफिसर की नौकरी मिल गई है। उनके लिए अच्छी नौकरी का सपना देखना आप भूल जाइए। कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलने वाली उन्हें। बाकी उनकी नौकरी के बारे में कहाँ बात की मैंने, वो जब आप चाय लेके आएंगी कमरे में तब बता दूंगी। बिल्कुल सही कहा तूने। मेरे बेटे को कौन सी अफसर की नौकरी मिलेगी? अब वो ठहरा 12वीं पास। तुम क्या बड़े भैया की नौकरी लगवा रही हो? हाँ, गलती से एक दिन बोल दिया था तुम्हारी मम्मी को कि तुम्हारे इस भाई की नौकरी लगवा दूंगी मैं। मतलब अब तुम भैया की नौकरी लगवाओगी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब तो मुझे भी लग रहा है कि सचमुच उस समय मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। आखिर क्या जरूरत थी मुझे तुम्हारे भाई की नौकरी के लिए हाँ बोलने की? क्या जरूरत थी तुम्हें नौकरी की हामी भरने की? मम्मी जी आप? हाँ मैं वो चाय लेके आई थी। मम्मी जी आप बुरा मत मानिए, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं है छोटी बहू, इसमें तूने गलत ही क्या बोला? आप अपने जेठ को तो तू भी अच्छे से जानती है कि वो कैसा है। मेरे 12वीं पास बच्चे को नौकरी कौन देगा? वो अभी दुनियादारी समझता ही कहाँ है। उसे तो कोई नौकरी दे भी देगा तब भी छोड़ाएगा। मेरी नजर में भैया के लायक एक नौकरी है, अगर आप चाहें तो मैं वहाँ बात कर सकती हूँ। अच्छा, तेरी नजर में मेरे मोहन के लायक कोई नौकरी है तो बताना जल्दी। पर माँ जी भैया क्या उस नौकरी को करेंगे? क्या आपको वो नौकरी पसंद आएगी? अरे वो कैसी भी नौकरी कर लेगा, पैसे तो मिलेंगे ना उसमें। हाँ हाँ माँ जी पैसे तो मिलेंगे। अच्छा तो फिर बता मेरे मोहन को काम क्या करना होगा? वो माँ जी सफाई कर्मचारी का काम। उन्हें बाहर गली मोहल्लों में झाड़ू लगानी होगी और लोगों के घरों से कचरा उठाना होगा। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बहू? मेरा मोहन अब ये सारे काम करेगा? तो आपको क्या लगता है माँ जी, आपका वो 12वीं पास बेटा अब किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा? अगर आपने ये सब सपने देखे हुए हैं ना अपने उस नालायक बेटे के लिए, तो फिर तो वो कभी नौकरी नहीं कर पाएंगे, हमेशा हमारे टुकड़ों पे ही पलेंगे। इस ख्वाब को अपने दिमाग से निकाल दीजिए माँ जी, आपके लिए अच्छा होगा। अरे आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं कम से कम उनकी नौकरी लगवा तो रही हूँ, वरना आपका वो नालायक बेटा हमारे सिर पे तो बोझ ही है। बढ़िया ही मुझे आंख दिखाने वाली। अब जाइए माँ जी और मेरे लिए कुछ खाने को ले आइए, मेरे खाने का समय हो गया है। किसी के लिए कुछ भी कर लो, आजकल कोई किसी का एहसान मानता ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता है तुम ऐसी हरकतें करती क्यों? ये लो, एक और मुसीबत हो गई। ये काम वाली आज फिर छुट्टी मार गई। क्या बात है बहू, बड़े गुस्से में नजर आ रही है? देखो ना मम्मी जी, काम वाली का अभी अभी मैसेज आया है, आज फिर से वो छुट्टी मार गई। पर उसने तो अभी 2 दिन पहले ही छुट्टी की थी। वही तो माँ जी, काम वालियों का तो बस ऐसे ही है। मैं तो कहती हूँ आप ही सारा काम कर लिया कीजिए, इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपको दिन भर अकेले खाली भी नहीं बैठना पड़ेगा। काम वाली तो अभी लगी है बहू, मैंने तो हमेशा से इस घर का काम किया है। आपने घर का काम किया है तो कोई एहसान नहीं किया माँ जी। यहाँ जो भी रहता है सब काम ही करते हैं, सिवाय आपके उस नालायक बेटे के। तू हर बात में मेरे मोहन को क्यों बीच में ले आती है? बीच में कैसे ना लेके आऊँ माँ जी? घर में सबसे ज्यादा खुराक आपके उस मोहन की है, सबसे ज्यादा खाता है आपका वो बेटा। अरे कुछ तो शर्म कर ले बहू, क्या बोल रही है तू? तेरा जेठ है वो, जेठ है तो कमा के भी तो लाए, या दूसरों की कमाई पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? आप एक काम कीजिए माँ जी, आप ही कहीं क्यों नहीं नौकरी कर लेती हैं? आप मुझे पैसे दे दिया कीजिए, तो फिर आप जो मर्जी खाइए या कितना भी खिलाइए अपने उस नालायक बेटे को, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्या बात है छोटी बहू? जो भी बात है अपनी माँ से ही पूछो। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई बहू? आपसे क्या गलती होनी है, आप तो खुद ही इतनी बड़ी गलती हो अपने आप में। रश्मि, ये क्या कह रही है तू? क्यों माँ जी सच्चाई बुरी लगी? तू मोहन के क्यों मुंह लग रही है? वो तेरा जेठ है, इस बात का तो लिहाज कर। लिहाज ही कर रही हूँ माँ जी, तभी इनको इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना आपका ये बेटा किसी काम का नहीं है। धरती पे बोझ है ये, बोझ। काम काज तो इन्हें कुछ करना नहीं है, छोटे भाई की कमाई की रोटियां तोड़ रहे हैं। तू मेरे मोहन से ऐसे बात मत कर बहू। अरे माँ जी बात क्या, मैं चाहूँ ना तो इन्हें घर से भी निकाल सकती हूँ। मुझे पता है तू सब कुछ कर सकती है, भगवान के लिए मेरे मोहन पे रहम खा। मेरे मोहन ने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, वो तो कभी किसी को कुछ नहीं कहता, वो तो सारा सारा दिन घर पे भी नहीं आता, सारा दिन इधर से उधर भटकता घूमता है।
तेरे इस व्यवहार के चलते वो तो खाना खाने भी नहीं घर पे आता है। तेरे इन कड़वे बोल के डर से मंदिरों और गुरुद्वारों में ही खाना खा लेता है। इसे तो पराये भी खाना खिला जाते हैं, पर अपने घर में ही इसे दुत्कार मिलती है। अगर इस घर में इन्हें रोटियां खानी है ना, तो इनको बोलो कि जो नौकरी मैं इन्हें बता रही हूँ वो चुपचाप कर लें। तो मुझे बता दे कि कब और कहाँ जाना है। तू जो भी बताएगी ना मैं वही काम कर लूंगा। पर छोटी बहू तू मेरी माँ को कुछ मत बोल। चलो, कुछ तो समझदारी दिखाई है आपके इस बेटे ने, थोड़ा बहुत ही सही, पर घर के खर्चों में कुछ तो हाथ बटाएंगे। कम से कम अब हमारे सिर पे बोझ बन के तो नहीं रहेंगे। इतनी कड़वाहट, इतनी नफरत मेरे बेटे से। हे भगवान, क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने आपका। पता नहीं किस चीज की तलाश में इधर उधर भटकता घूमता है। ना नौकरी में मन है, ना किसी काम काज में मन है इसका। ये किसके रोने की आवाज आ रही है? कौन रो रहा है? सुनिए, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? आपको भूख लगी है? खाना चाहिए? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। चलो अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं चाहिए तो। हाँ हाँ, बैठ के रो आराम से। मोहन, क्या बात है बेटा, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा हुआ माँ आप आ गई। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। वो एक लड़की बेहोश हो गई थी, उसी को यहाँ लेके आया हूँ। एक बेचारी लड़की रास्ते में बेहोश होकर गिर गई। मैं उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले आया ताकि उसकी जान बच जाए। पर मोहन, तू उसे यहाँ क्यों ले आया? मतलब यहाँ तो डॉक्टरों की फीस भी देनी पड़ेगी। हाँ हाँ माँ, तो पैसे दे देंगे। मैंने आज जो भी कमाया है वो मैं डॉक्टर की फीस दे दूंगा। कम से कम वो लड़की ठीक तो हो जाएगी, फिर अपने घर चली जाएगी। उसके मम्मी पापा कितना खुश होंगे उसे देख के। तो क्या तूने अपने दिन भर की कमाई इस लड़की के इलाज में दे दी? अगर पैसे नहीं देता तो आपको क्या लगता है ये डॉक्टर इलाज करते हैं उसका? तभी तो इलाज हो रहा है उसका। तूने हमेशा सबका भला ही चाहा है। तेरी सोच बहुत अच्छी है, पर तेरी इस अच्छाई के बदले आज तक तुझे क्या मिला? मन का सुकून। मुझे ये सब करके अच्छा लगता है मम्मी। अगर मेरी थोड़ी सी मदद से किसी की जान बच जाए तो ये तो अच्छी बात है ना मम्मी। आपके पेशेंट को होश आ गया है, अब आप उसे घर लेके जा सकते हैं। वो अपने घर खुद चली जाएगी डॉक्टर साहब। हम उसे कहाँ लेके जाएं? हम तो उसे जानते ही नहीं है। पर अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि कहीं जा सके। उसे अभी कुछ दिनों तक देखभाल की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, हम उसे अपने घर ले जाएंगे। ये क्या बोल रहा है मोहन तू? ऐसे किसी भी अरे गहरे को उठा के अपने घर ले जाएं? और वो लड़की हमारी लगती क्या है? हम क्यों उसकी देखभाल करें? इंसानियत के नाते मम्मी, उस लड़की का अभी हमारे सिवा कोई नहीं है, वो कहाँ जाएगी? अरे जहाँ से आई है वहीं चली जाएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुझे भी नहीं पड़ना चाहिए। अब तू मेरे साथ चल, घर पे सारा काम पड़ा हुआ है, छोटी बहू आती होगी। अरे मेरा हाथ क्यों झटक दिया? घर चलना मेरे साथ। क्या हुआ? मैं उसे ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता मम्मी, भगवान को भी बुरा लगेगा। अभी फिलहाल के लिए हम उसे अपने घर ले चलते हैं। ये तुम्हारा भाई किस लड़की को घर उठा लाया है? अरे मुझे क्या पता। अगर नहीं पता है तो पता करो जाके। कहीं इस लड़की के साथ तुम्हारे भाई का कोई चक्कर फक्कर तो नहीं था? कहीं इस लड़की से शादी की प्लानिंग तो नहीं है तुम्हारे भाई की? जल्दी जाओ पता करो। कहीं ऐसा ना हो ये दोनों शादी कर ले और फिर तुम्हारे भाई के साथ साथ इसे भी हमें कमा के खिलाना पड़े। अभी के अभी जाओ और माँ जी से इस बारे में बात करो। ये लीजिए, आप चाय पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मुझे मर जाने दिया होता, आपने क्यों मेरी जान बचाई? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा बोलना बुरी बात है। आपको पता है, इंसान को हर स्थिति में खुश रहना चाहिए। जब आप खुश रहेंगी तभी तो जल्दी ठीक होंगी, और ठीक होके फिर आपको अपने घर भी तो जाना है। पर मेरा कोई घर नहीं है। पर कोई तो होगा तेरे घर में, तेरे मम्मी पापा या फिर तेरा पति। हम तुझे अपने घर में ऐसे ज्यादा दिन नहीं रख सकते। मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए, मुझे बस कुछ दिन के लिए अपने घर में रख लीजिए। अगर आप चाहेंगी तो मैं कुछ ना कुछ इस घर का किराया भी दे दूंगी। अच्छा, तुम किराया भी दे दोगी? माँ जी, अब ये बेचारी इतना बोल ही रही है तो इसे रहने देते हैं इस घर में। पर बहू, इस घर में तो 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में तुम रहते हो और एक कमरे में मेरा मोहन, तो फिर ये कहाँ रहेगी? मोहन भैया अब अकेले ही तो रहते हैं, अब उस कमरे में ये रहेगी। तू मेरे मोहन को घर से निकाल रही है, तो फिर मेरा मोहन कहाँ रहेगा? अरे माँ जी चिंता मत कीजिए, बाहर जो स्टोर रूम है उसमें मोहन भैया रह लेंगे। मुझे इस बारे में और कोई बहस नहीं चाहिए। कम से कम इस बहाने से 4 पैसे तो आएंगे घर में, वरना भैया तो कमरा घेर के ही बैठे हुए थे। ठीक है मम्मी, फिर मैं अपना सामान स्टोर रूम में रख लेता हूँ।
चुपचाप अपने घर चली जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। तेरी वजह से अब मेरे बेटे को स्टोर रूम में रहना पड़ेगा। इतनी गर्मी है स्टोर रूम में, पंखा भी नहीं है उसमें। तेरे साथ अच्छाई करके मेरे बेटे को क्या मिला? अपना कमरा भी खो दिया उसने। पर देख, बिल्कुल भी दुख नहीं है उसे। वो हर परिस्थिति में खुश रहता है। लोगों की चालाकियां वो समझ ही नहीं पाता। सब मेरे बेटे की अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। करेगी नहीं, तूने कर दिया है। ये सब क्या है माँ जी? इतनी सारी रोटियां लेके आप कहाँ जा रही हैं? इतनी सारी रोटियां कैसे बच गई? ये मोहन के हिस्से की रोटियां हैं बहू। कल उसने खाई नहीं थी ना। कल वो सारा दिन घर ही कहाँ आया था, इसीलिए मैं गाय को खिलाने जा रही हूँ। मतलब आप पहले से ही इतनी रोटियां बना के रख लेती हो? वाह माँ जी, क्या बात है, बड़ा प्रेम है अपने बेटे से। अपने छोटे बेटे के लिए तो कभी आपने रोटियां बना के नहीं रखी। अब ये रोटियां बनी गई हैं, तो अपने बड़े बेटे को आज यही रोटियां खिलाना। कोई जरूरत नहीं है उनके लिए ताजी रोटियां बनाने की। पर बहू, ये तो कल की रोटियां हैं, इन रोटियों को वो कैसे खाएगा? आप भी ना माँ जी कमाल करती है। वैसे भी तो आप ये रोटियां अभी जानवर को ही देने जा रही थी। अब ये रोटियां आपका बेटा खाए या कोई जानवर खाए, क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक जैसे ही तो हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, तो तुम छुप छुप के हमारी बातें सुन रही हो? पर मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। मैं तो यहाँ पानी लेने आई थी, मेरे कमरे में पानी खत्म हो गया है। हाँ, फ्रिज में पानी रखा है, तुम ले लो। जी दीदी ठीक है। अच्छा सुनो, तुम काम क्या करती हो? तुमने ये तो बताया ही नहीं। मतलब हमारा किराया तो दे दोगी ना समय पे? जी दीदी, आपका किराया मैं समय पे ही दे दिया करूंगी। हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के ही लगता है कि तुम कोई धोखाधड़ी नहीं करोगी, हमारा किराया समय पे ही दे दोगी। आंटी जी, मैंने सब सुना, आप परेशान मत होइए। भगवान के लिए तू मेरे सामने मत आया कर। आज मेरे बेटे की जो भी हालत है ना, वो तेरी वजह से है। ये कैसा परिवार है? यहाँ अपने ही अपनों के दुश्मन बने हुए हैं। कोई रिश्तों का लिहाज नहीं करता। जो कमाता है वही दूसरों पे हुकूमत करना चाहता है। इस घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अरे ये सैंडल कैसे टूट गया? इसको भी अभी टूटना था। आज शाम को तो मुझे शादी में जाना है। अब मैं क्या पहनूंगी शाम को? बहू, खाने में क्या बना लूं बता दे। माँ जी, हमारे लिए तो खाना बनाने की जरूरत नहीं है, हमें तो शादी में जाना है। तो आप अपने लिए देख लीजिए कि क्या बनाना है। मेरे हिसाब से घिया रखा हुआ है फ्रिज में, आप वो बना लेना। पर बहू, मोहन को घिया पसंद नहीं है। मोहन भैया की पसंद और नापसंद कोई मायने नहीं रखती। उनकी पसंद का खाना कब से बनने लगा इस घर में माँ जी? छोटी बहू ठीक कह रही है मम्मी, घिया रखा है मैं वही खा लूंगा। भला मेरी पसंद भी कोई मायने रखती है? मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ जो भी घर में बनता है। वैसे भी पेट ही तो भरना है बस। अब तो सुन लिया ना माँ जी। अच्छा मोहन भैया, एक काम कर देंगे मेरा? मोची के पास से जरा ये मेरा सैंडल तो ठीक करा लाना। अरे अरे बहू, वो तुझसे उम्र में और रिश्ते में दोनों में बड़ा है, तू उससे अपनी चप्पल छुड़वाएगी? क्यों माँ जी, मेरे सैंडल छूने में क्या बुराई है? दिन रात जब आपका ये बेटा दूसरों का कूड़ा कचरा उठाता है तब आपको बुरा नहीं लगता? मेरी चप्पल तो फिर भी उस कूड़े कचरे से ज्यादा साफ सुथरी है, आप खुद देखिए। ला बहू, मैं ठीक करा लाता हूँ तेरी चप्पल। अरे आप तो बहुत समझदार है। ये लीजिए भैया, और जल्दी ठीक करा लाना। ये है आपके बेटे की असली औकात। मोहन बेटा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तुझे दवाई दिला देती नहीं तो। मैं ठीक हूँ मम्मी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप यहाँ से जाइए मम्मी, नहीं तो आपको गर्मी लग जाएगी। तेरी खुद की तबीयत इतनी खराब है और तुझे मेरी फिक्र हो रही है? बस थोड़ा सा बुखार हो गया है मम्मी, मैं ठीक हो जाऊंगा। तू मेरे साथ ड्राइंग रूम में चल, वहाँ पंखा लगा हुआ है ना, वहाँ सो जाना। या फिर छोटी बहू के कमरे में चल, वहाँ मैं एसी चला दूंगी। उसके कमरे में तो एसी भी है ना। नहीं नहीं मम्मी, मैं बहू के कमरे में कैसे जा सकता हूँ? अगर मैं उसके कमरे में गया, पीछे से बहू आ गई, फिर वो कहाँ जाएगी? तुझे सबकी फिक्र है, बस अपनी फिक्र नहीं है। काश कोई तेरी फिक्र करने वाला भी होता। मेरी फिक्र करने के लिए आप है ना मम्मी। मैं कौन सा जिंदगी भर तेरे पास बैठी रहूंगी। क्या बात है आंटी जी, क्या हुआ मोहन जी को? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। इसे बुखार हो गया है, मैं इसको कह रही हूँ बाहर ड्राइंग रूम में चल, तब भी नहीं मान रहा है ये। क्या कहा? इनको बुखार हो गया? इनको तो बहुत तेज बुखार है। आंटी जी, इनको दवाई दिलाइए। तेरी वजह से ही आज मेरे बेटे की हालत हुई है। ना तो इस घर में आती और ना ही इसे स्टोर रूम में सोना पड़ता। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन तू इसे मिली। ये सारी बातें हम बाद में कर सकते हैं आंटी जी। फिलहाल आपके बेटे को डॉक्टर की जरूरत है, या मैं डॉक्टर को यहीं बुला देती हूँ। जो दवाइयाँ मैंने इन्हें लिखी हैं उन्हें समय पे देते रहिए और इन्हें किसी ठंडे जगह पे रखिए। इस कमरे में तो बहुत गर्मी है।
अगर इसी गर्मी में ये ऐसे ही रहे तो इनके दिमाग पे भी बुखार चढ़ सकता है। क्या कहा? दिमाग पे बुखार चढ़ सकता है? जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, इसलिए इन्हें जल्दी से जल्दी ठंडी जगह पे रखा जाए। चलिए अब मैं चलता हूँ। मोहन, अब मैं तेरी एक बात भी नहीं सुनूंगी। तू चल और नीचे बहू के कमरे में सो, वहाँ एसी लगा हुआ है ना। मोहन जी, आंटी जी ठीक कह रही हैं, अपने लिए नहीं तो आंटी जी के बारे में तो सोचिए। तुम दोनों यही चाहती हो तो ठीक है, चलता हूँ। आंटी जी, अब मोहन जी की तबीयत कैसी है? अरे अरे धीरे बोल, बड़ी मुश्किल से सोया है अभी। इतने दिनों के बाद इसे इतने चैन से सोते हुए देख रही हूँ, नहीं तो पिछले इतने समय से स्टोर में ही सो रहा है मेरा बच्चा गर्मी में। आंटी जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम मोहन जी के लिए स्टोर में एसी लगवा दें। तुम सब यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और ये मोहन भैया मेरे बेड पे क्या कर रहे हैं? इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पे सोने की? अरे दीदी, मोहन जी की बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला है उन्हें ठंडी जगह पे रहने के लिए, इसीलिए आपके कमरे में सो रहे हैं। और थोड़ा धीरे बोलिए, बड़ी मुश्किल से सोए हैं अभी। अच्छा, तुझे मोहन जी की बड़ी परवाह हो रही है? मैं पूछ सकती हूँ किस लिए? माँ जी, सबसे पहले तो अपने बेटे को यहाँ से जल्दी ले जाओ। इस कूड़े वाले को यहाँ सुला के मेरा सारा बेड गंदा कर दिया। अरे बड़ी बदतमीज टाइप की औरत है आप। अपने जेठ के लिए ये सब क्या बोले जा रही है? ये भी नहीं देख रही है कि उनकी तबीयत इतनी खराब है। पर तुझे बड़ी इनसे हमदर्दी होने लगी? क्या चक्कर है? कहीं तू इस पागल से शादी तो नहीं करना चाहती? खबरदार रश्मि, जो मेरे बेटे को पागल बोला। अरे मैं इतनी देर तक कैसे सोता रहा? मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? अभी के अभी निकल जाइए मेरे कमरे से। और माँ जी, आपसे तो मैं अपना सारा बिस्तर धुलवाऊंगी। मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अगर ऐसी तबीयत खराब रही तो मैं काम पे कैसे जाऊंगा? ये मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं और मुझसे सही से खड़ा क्यों नहीं हुआ जा रहा है? मोहन जी, क्या हुआ आपको? मुझे बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, आप परेशान मत होइए। मोहन बेटा, क्या हुआ तुझे? वो आंटी जी ये कह रहे हैं ना चक्कर आ रहे हैं। अभी तक तो ठीक था ये, अब एकदम क्या हो गया? शायद बुखार की वजह से चक्कर आ रहे हो। मोहन, तू यहीं सोफे पे लेट जा, यहाँ पंखा भी है। नहीं नहीं मम्मी, ये सोफा गंदा हो जाएगा। अरे भला, तेरे लेटने से सोफा गंदा हो रहा है क्या? कैसी बात करता है तू? पर छोटी बहू तो हमेशा ऐसा ही बोलती है। चलिए खैर, आप बोलती हैं तो लेट जाता हूँ। हाँ अब ठीक है ना, अब तुझे आराम मिल जाएगा। माँ जी, अब इनको यहाँ क्यों लिटा दिया? सोफे पे हम भी बैठते हैं मम्मी जी, इनकी बीमारी कहीं हमें लग गई तो? अरे बहू, कहीं तो इसे चैन लेने दे। तूने अपने कमरे से भी निकाल दिया इसे, अब तू चाहती है यहाँ सोफे से भी हटा दूं मैं इसे? अरे तुझे पता है ना इसके कमरे में कितनी गर्मी है। मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है माँ जी, अपने इस बीमार बेटे को बोलो कि अपने कमरे में जाए। तू क्यों उठ गया? मैं मेरे कमरे में जा रहा हूँ मम्मी। पर तेरे कमरे में तो बहुत गर्मी है। कोई बात नहीं है मम्मी, मैं अब अपने कमरे में ही रहूंगा। बुरा ना माने तो आप मेरे कमरे में चलिए। मेरे कमरे से आपको कोई नहीं निकालेगा, आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए। नहीं नहीं, फिर तुम भी मेरी तरह बीमार पड़ जाओगी। मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ चलिए। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? हाँ अब ठीक लग रहा है मुझे। अब आप यहाँ पे आराम से सोइए, आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। पता नहीं क्यों भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है, शायद अच्छे लोगों से ज्यादा प्यार करता है भगवान। अरे बड़ी जल्दी सो गए, अच्छा है अब इनकी नींद पूरी हो जाएगी और फिर जल्दी से ठीक हो जाएंगे। क्या बात है, बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रही है? क्या मैं पूछ सकती हूँ तुझे जेठ जी से क्या लालच है जो तू जेठ जी को इस कमरे में लेके आई है? कभी कभी मदद बिना लालच के भी की जाती है। इन्होंने भी तो एक समय मेरी मदद बिना लालच के की थी, तो क्या मैं इनकी मदद बिना लालच के नहीं कर सकती? अब सब आपकी तरह तो नहीं होते ना। तू तो बड़ा बोलती है, जवान तो तेरी बड़ी कैंची की तरह चल रही है। कहीं तू जेठ जी की आड़ में इस घर पे कब्जा तो नहीं करना चाहती? रश्मि बहू, ये तू क्या कह रही है? इस जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ माँ जी, ये जेठ जी के सीधेपन का फायदा उठा के हमारे घर में घुसना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तू अपने पहले पति के मरते ही उस घर में क्यों नहीं रही, भाग के इधर क्यों आ गई? पूछिए ना इससे माँ जी, इसका इसके ससुराल में गुजारा क्यों नहीं हुआ? उन्होंने इसे जरूर धक्के मार के निकाल दिया होगा। पर इन सबके बीच में मेरा मोहन कहाँ से आ गया? भला मेरा मोहन इसके क्या काम आएगा? अरे माँ जी, आप बड़ी भोली हैं, ऐसी लड़कियां ऐसे सीधे लड़कों को ही फंसा के फिर उनके घर में घुस जाती हैं, और अपना मकसद पूरा होते ही जेठ जी के साथ भी वही करेगी जो इसने अपने पहले पति के साथ किया है। ये जेठ जी की मासूमियत का फायदा उठाना चाहती है माँ जी। हाय माँ जी, कहीं इसी ने तो आपके बेटे को कुछ खिला पिला नहीं दिया जिससे ये बीमार हो गए? और कहीं इसने सचमुच जेठ जी को कुछ खिला पिला दिया हो तो? ये रश्मि क्या कह रही है? तूने क्या खिलाया है मेरे बेटे को? इसका मतलब मेरे बेटे को बीमार करने के पीछे तेरा हाथ है? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है, तू ही बता दे। क्या मेरी बताई बात पे आप विश्वास करेंगी आंटी जी? अगर बात विश्वास करने वाली होगी तो जरूर करूंगी। तो सुनिए आंटी जी, आपके बेटे की इस हालत की जिम्मेदार मैं नहीं, ये औरत है। कहने को तो मोहन जी इसे अपनी छोटी बहू बोलते हैं, पर ये औरत सिर्फ उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा समझती है। मैं कुछ समझी नहीं, तू क्या कहना चाहती है? ये औरत आपके बेटे के खाने में कुछ तो मिलाती है जिससे उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, और मैंने ये एक बार नहीं कई बार अपनी आंखों से देखा है। ये तू क्या बकवास कर रही है? क्या अनाप शनाप बोल रही है मेरे बारे में? मैं कोई अनाप शनाप नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास इस बात के सबूत हैं। सबूत? कैसे सबूत? आंटी जी एक बात बताइए, मोहन जी के नाम पे आपके गांव में कितनी जमीन है? ज्यादा तो नहीं, यही कोई 2-3 बीघे के करीब। पर 2-3 बीघे जमीन के लिए रश्मि ऐसा क्यों करने लगी? मेरा मतलब बाजार के भाव के अनुसार तो उस जमीन की इतनी कीमत भी नहीं है। ये सब भी आपको इस रश्मि ने बताया होगा? हाँ, रश्मि बता रही थी मुझे। क्या ये सच नहीं है कि वो जमीन मेन रोड के बिल्कुल बराबर में है और इस लिहाज से उस जमीन की कीमत करोड़ों में है, और उसी जमीन को पाने के लिए इसने ये सब किया? आपको याद है आंटी जी, उस दिन ये रोटियों के लिए आप पे कितना गुस्सा कर रही थी? जो रोटियां बच गई थी और मोहन जी ने खाई नहीं थी। हाँ हाँ याद है। तो फिर उन रोटियों में इसने कुछ मिलाया हुआ था। वो तो अच्छा है मोहन जी ने उस दिन वो रोटियां नहीं खाई, भगवान ने उन्हें बचा लिया। ये तो क्या बकवास कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी, ये झूठ बोल रही है। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? तो एक मिनट रुक, इस फोन में क्या है आप खुद ही देख लीजिए आंटी जी। नहीं नहीं ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। तू पैसों के लिए इतना गिर गई कि तूने मेरे मासूम बेटे के साथ ये सब किया? तूने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की? अरे तुझे जमीन ही चाहिए थी तो मांग लेती। मेरा बेटा तो इतना भोला है, वो तुझे ऐसे ही दे देता। जब मैंने और मोहन ने इस घर पे कभी हक नहीं जमाया तो हम उस जमीन पे क्या हक जमाते? मेरे मोहन ने तो हमेशा तुझे मान सम्मान दिया है, आज तक तुझे छोटी बहू कह के पुकारता है, तेरे बताए सारे काम करता है। तो जमीन के पेपरों पे साइन भी ऐसे ही करा लेती, कम से कम उसे मारने की कोशिश तो ना करती। अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? आप परेशान मत होइए आंटी जी, मोहन जी अब ठीक है। मेरा मोहन आज तेरी वजह से ठीक है, वरना इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसकी जान लेने में। किसने किसकी जान ले ली मम्मी? किस बारे में बात कर रही हैं आप? तेरी पत्नी ने एक बार नहीं कई बार मेरे मोहन की जान लेने की कोशिश की। वो उसे खाने में मिला मिला के कुछ देती थी। मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी रश्मि, तूने मेरे भाई के साथ ये सब किया? तेरे जैसी जालसाज औरत के साथ अब मैं और नहीं रह सकता। ऐसा मत कहिए, मेरी बात तो सुनिए। ऐसे गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। मुझे ना तो तुम्हारी कोई बात सुननी है और ना समझनी है। भगवान के लिए मुझसे बात मत करो। हे भगवान, ये इतने गुस्से में घर से निकल के गए हैं, कहीं अपने आप को कुछ करना ले। माँ जी, माँ जी, क्या बात है? क्यों शोर मचा रही है? वो आदित्य बहुत गुस्से में घर से गए हैं, कहीं अपने आप को कुछ करना ले। क्या कहा? आदित्य गुस्से में घर से गया है? पर कहाँ जा सकता है? भैया एक बार उन्हें ढूंढिए ना जाके, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तू चिंता मत कर छोटी बहू, मैं अभी आदित्य को ढूंढ के लाता हूँ। मम्मी, वो आदित्य का एक्सीडेंट हो गया। हे भगवान, ये मेरे आदित्य के साथ क्या हो गया? तू चिंता मत कर आदित्य, बेटा तू ठीक हो जाएगा। छोटी बहू तू हिम्मत रख, आदित्य ठीक हो जाएगा। ये जो भी कुछ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इस घर में आज तक जो भी गलत हुआ है ना, सब तेरी वजह से हुआ है। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था वो, जिस दिन मैं तुझे इस घर की बहू बना के लाई थी। तेरी वजह से मेरे हंसते खेलते परिवार में आग लग गई। मेरे दोनों बेटों की आज जो हालत है ना, वो तेरी वजह से है। अरे मम्मी, ये कोई वक्त है इन सब बातों को करने का? बेचारी छोटी बहू तो वैसे ही इतनी परेशान है, आप ये सारी बातें बोल के उसे और परेशान मत कीजिए। पता नहीं कब तक ठीक होगा मेरा आदित्य। डॉक्टरों ने उसे पूरा आराम बोला है, शायद 1 साल लग जाए उसे ठीक होने में। माँ जी इनको ये सूप पिला दीजिए, किसी और के कर्मों की सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। आस्था, तू भी सूप लेके आई है? तो लौटा के क्यों ले जा रही है? ला मुझे दे दे, मैं अपने बेटे को पिला देती हूँ। पर माँ जी सूप तो दीदी भी लेके आई है। मेरा बेटा रश्मि के हाथ की बनी हुई कोई चीज ना तो खाएगा और ना पिएगा। मुझे इस औरत पे बिल्कुल विश्वास नहीं, और इसके लिए अच्छा यही होगा कि आज के बाद ये किचन में कभी ना जाए। आज के बाद किचन का सारा काम आस्था करेगी। क्यों आस्था, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? ये आप क्या कह रही है माँ जी? आस्था कैसे किचन का काम कर सकती है?
आस्था इस घर की है ही कौन, और किस हक से ये इस घर का काम करेगी? मेरा मतलब माँ जी, लोग क्या कहेंगे? लोग कितनी बातें बनाएंगे कि घर की बहू के होते हुए एक किराएदारनी घर का काम कर रही है, और आप एक गैर पे ज्यादा विश्वास कर रही हैं, अपनी बहू पे नहीं। लोगों का तो पता नहीं, पर इससे हमारा दिल का रिश्ता है। पर ये बात भी सही कही तूने कि ये हमारी लगती भी क्या है। तो रिश्ता बनाने में कौन सा समय लगता है मम्मी? जैसे छोटी बहू इस घर की बहू है, तो आस्था जी भी इस घर की बहू बन जाएंगी। उनको भी आप अपनी बहू मान लो। मोहन, ये तू क्या बोल रहा है? क्यों मम्मी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तो क्या एक विधवा हमारे घर की बहू बनेगी अब? दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इस लायक कहाँ हूँ। एक मिनट रुक आस्था, आज मेरे मोहन ने मेरे दिल की बात कह दी। क्या तू मेरे मोहन से शादी करेगी? मैं समझ गई, मैं कल ही पंडित जी को बुला के शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ। आज अपनी नई दुल्हन के लिए कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। मम्मी जी, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? अरे तू इतनी जल्दी क्यों उठाई? तू अभी और सो लेती। अरे ऐसे कैसे मम्मी जी, मुझे तो रोज सुबह जल्दी जगने की आदत है। लाइए दीजिए, आज से खाना मैं बनाऊंगी। मैंने तो हमेशा मम्मी जी से ही खाना बनवाया, मैंने कभी इस घर की बहू होने का फर्ज नहीं निभाया। जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ। आस्था उठेगी ना तो फटाफट मेरे हाथ से झाड़ू छीन लेगी और फिर झाड़ू नहीं लगाने देगी मुझे। अब मैं बैठे बैठे भी तो थक जाती हूँ सारा दिन। मम्मी जी, मैंने आपको मना किया है ना कि ये सारे काम मैं किया करूंगी। आप बिना मम्मी जी कहना मानती नहीं है। चलिए जाइए, अब आप आराम से बैठिए। मेरे होते हुए भला ये काम आप करेंगे? मेरे होते हुए मेरी सास काम करे? अरे लानत है मुझे ऐसी बहू पे। फिर मैंने तो कभी मम्मी जी के हाथ से झाड़ू नहीं छीनी, बल्कि मैं तो मोबाइल पे बिजी रहती थी और मम्मी जी मेरे सामने झाड़ू और पोछे का काम किया करती थी। हमेशा से ये काम मम्मी जी तो करती आ रही थी। अरे वाह, आप तो बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। इतने अच्छे कपड़े लाने के लिए धन्यवाद। ये मेरा मोहन है, मुझे तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। मम्मी जी आप आइए आइए बैठिए। देखो मम्मी, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, मेरे कपड़े देखो। तू तो बिल्कुल हीरो लग रहा है, हीरो। मैंने भी आस्था जी को यही बात बोली। और आपको पता है मम्मी, आस्था जी मुझे पढ़ाने की बात कर रही थी। अच्छा, तो तू अब इस उम्र में पढ़ाई करेगा? हाँ मम्मी, जो पढ़ाई मेरी अधूरी रह गई थी, अब मैं उसे फिर से करूंगा। आस्था जी कह रही थी पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और तभी तो फिर मेरी अच्छी नौकरी लगेगी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बहू। मैंने अपने मोहन को आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। तूने तो सचमुच मोहन पे जादू सा कर दिया है। कितना सुधार आया है मेरे मोहन में। ये सब आपके प्यार और आशीर्वाद का ही फल है मम्मी जी। और आप देखना, एक दिन मोहन जी की बहुत अच्छी नौकरी लगेगी। फिलहाल तो आज मेरी जॉब लग गई है, आज मेरी जॉब का पहला दिन है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं चलती हूँ। और आपको पता है, मैंने मोहन जी के लिए भी जॉब की बात की है। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मोहन जी की भी नौकरी लग जाएगी। ये मोहन भैया है, ये तो पहचान में ही नहीं आ रहे। कितना बदलाव आ गया है। सचमुच आज पता चला, एक पत्नी के आने से ही पति की जिंदगी संभल जाती है। पर मैंने क्या किया? मेरे आने के बाद तो मेरे पति की जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। ये सब कितने खुश लग रहे हैं, और मैं अकेली रह गई। आस्था अभी तक ऑफिस से क्यों नहीं आई? अब तक तो आस्था को आ जाना चाहिए था। ये आए तभी मैं चाय बनाऊं। मुझे चाय की तलब लग रही है, पता नहीं कब तक आएगी अब ये। मुझे पता है मम्मी जी को चाय पीने की तलब लग रही है। मम्मी जी ये लीजिए चाय, इस चाय को वापस ले जा। मैं चाय अपनी आस्था के साथ ही पीऊंगी। आस्था बहू तू आ गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, चाय मैं बना के लाती हूँ, आप बैठिए। पर तू तो अभी ऑफिस से आई है, थक गई होगी। अब मैं इतनी भी नहीं थक गई हूँ कि मैं चाय भी ना बना सकूं। एक तरफ मैं चाय रख दूंगी बनाने के लिए और दूसरी तरफ हाथ मुंह धो लूंगी। अच्छा, तेरी जैसी मर्जी। मैंने तो कभी मम्मी जी के लिए चाय नहीं बनाई। मैं जब भी ऑफिस से आती थी, मम्मी जी को ही ऑर्डर देती थी चाय बनाने के लिए। हमेशा अपनी नौकरी की धौंस मम्मी जी को दिया करती थी। शायद अपने उसी व्यवहार के चलते मैं मम्मी जी के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। आदित्य की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। मैंने एक बहुत अच्छे और बड़े डॉक्टर के बारे में सुना है मम्मी जी, जो मोस्टली ऐसे ही केसेस देखते हैं। तो तू वहाँ पे बात करना। सुना है वो काफी बड़े हॉस्पिटल में बैठते हैं और उस हॉस्पिटल में इलाज कराने में काफी पैसा लग जाएगा मम्मी जी।
फिर तो मेरे आदित्य का इलाज नहीं हो पाएगा। हमारे पास कहाँ इतना पैसा है। मैं एक बात सोच रही थी मम्मी जी, क्यों ना हम वो गांव वाली जमीन बेच दें। पर वो जमीन तो मोहन के नाम पे है ना, मतलब तेरी है। तो क्या तू अपने देवर के लिए उस जमीन को बेचने को तैयार है? मेरा मतलब है फिर तेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा। मेरा मतलब तुम दोनों के आगे भी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हम अपनी जिंदगी के लिए आदित्य भैया की जिंदगी तो नहीं खराब कर सकते। हमारी जिंदगी का भी भगवान देख लेगा। फिलहाल आदित्य भैया को इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत है। और फिर पैसा तो आनी जानी चीज है मम्मी जी। हमारे रिश्तों से बढ़ के थोड़ी है, हमारे आदित्य भैया से बढ़ के थोड़ी है। बस जमीन बेचते हुए मोहन जी के हस्ताक्षर लेने पड़ेंगे, अगर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है तो। अरे मुझे क्यों ऐतराज होने लगा? अपने भाई के लिए तो तुम जहाँ बोलोगी वहीं हस्ताक्षर कर दूंगा। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। और मैंने क्या किया? मैंने भैया की जमीन लेने के लिए भैया को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। शायद इसीलिए आज मैं अकेली रह गई। घर में कोई मुझसे बात नहीं करता, सबने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया? मुझे तो मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। तो ठीक है माँ जी, मैं आज ही डॉक्टर से बात करती हूँ। फिर आप देखना हमारे भैया कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर बहू, सुन के बहुत अच्छा लगा कि मेरा आदित्य ठीक हो जाएगा, पहले की तरह चलने फिरने लगेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा आदित्य मेरे सामने अपने पैरों पे खड़ा है। बहू, ये सब तेरी वजह से ही संभव हो पाया है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ये तो आपके आशीर्वाद और प्यार का ही नतीजा है, जो भैया बिल्कुल ठीक हो गए। मम्मी, आपको इतना खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आज से पहले आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। और बड़े भैया तो बिल्कुल चेंज हो गए, मुझे तो पहचान में ही नहीं आ रहे। ये सब मेरी बहू के शुभ कदमों का असर है। इसने तो मेरे घर की कायाकल्प ही बदल दी। जब से ये आई है ना, अपने साथ बहुत खुशियां लेके आई है। भगवान इसे किसी बुरी नजर से बचाए। काश ये खुशियाँ मैं आपको दे पाता। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको ये खुशियाँ नहीं दे पाया। ये सब भैया की अच्छाइयों का ही फल है, जो आस्था जैसी बीवी भैया को मिली। इसमें कोई शक नहीं है आदित्य, मेरे मोहन ने हमेशा बहुत अच्छा किया, किसी का कभी बुरा नहीं चाहा। तो भगवान ने उसकी कैसी सुनी। मैं भी तो अच्छा बेटा कहाँ बन पाया आपका। मैं अपने फर्ज से बहक गया था मम्मी। मैं हमेशा रश्मि की बातों में आता रहा, उसी के कहे में चलता रहा। मैंने तो अपना दिमाग ही नहीं लगाया कि जिसके खिलाफ रश्मि मुझे भड़का रही है वो मेरी अपनी माँ है। मुझे लगता है तुझे छोटी बहू को माफ़ कर देना चाहिए। ये बात आप बोल रहे हैं भैया? शायद आप भूल गए हैं कि आपके साथ रश्मि ने क्या क्या किया है। सच बताऊँ ना तो मुझे तो याद भी नहीं है कि उसने मेरे साथ क्या किया, और याद रखना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने तो कब की भुला दी सारी बातें। मैं तो कहता हूँ तू भी भूल जा सब, और पुरानी बातों को भूल के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। मुझे लगता है मोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे नहीं लगता मम्मी कि मैं रश्मि को कभी माफ़ कर पाऊंगा। और आप ही बताइए, भला ऐसे इंसान को माफ़ किया जा सकता है जो किसी की जान लेने की कोशिश करे? वो तो अच्छा है कि आस्था समय पे आ गई और उसने भैया की जान बचा ली, नहीं तो भैया को कुछ भी हो सकता था। हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं मम्मी, और मुझे नहीं लगता ऐसी गलती की कभी कोई माफ़ी होनी चाहिए। कम से कम इस जन्म में तो मैं रश्मि को नहीं माफ़ कर सकता। फिर भी अगर आप उसे इस घर में रखना चाहते हैं तो शौक से रखिए, पर मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिए।